नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। मैं हूं आपके साथ पीयूष मणि अवस्थी। देश में जहां धर्म और जाति को लेकर चुनावी रणनीति लगभग सभी पार्टियां तैयार करती हैं, ऐसे में योगी के 80 और 20 के फार्मूले के बीच में अखिलेश ने 90 और 10 का कौन सा फार्मूला मैदान में उतारा है और इस फार्मूले का क्या फायदा 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा को मिलेगा, दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में अखिलेश का बड़ा प्लान। उत्तर प्रदेश में 2027 को लेकर अभी से सियासी एजेंडा सेट किया जाने लगा है। सूबे में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर एक बार फिर से एक्टिव हो चुके हैं और 80-20 का नैरेटिव सेट करने में जुटे हुए हैं। योगी की 80-20 की पॉलिटिक्स के सामने अब अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए के फॉर्मूले के साथ साथ किस नए एजेंडे के तहत योगी सरकार को हिलाने की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने अब योगी के जवाब में कौन सा नया फार्मूला सेट किया है, उस फार्मूले का 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या असर देखने को मिलेगा और क्या ये फार्मूला असल में बीजेपी के ऊपर भारी पड़ेगा या फिर अखिलेश का जुमला मात्र जुमला ही बनकर रह जाएगा। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल बीते एक अरसे से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 80 और 20 की लड़ाई बता रहे हैं। यहाँ पर 80 का मतलब है 80% हिंदू और 20% मुस्लिम, जो कि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान है। इसी के जवाब में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 90-10 का फॉर्मूला दिया है। अखिलेश ने कहा कि 2027 की लड़ाई 80-20 की नहीं बल्कि 90-10 की होगी। ऐसे में देखना यह है कि इस शह मात के खेल में किसका पलड़ा भारी रहता है। यूपी में 80% हिंदू और 20% मुस्लिम आबादी है। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि योगी की कोशिश जातियों में बिखरे हुए 80% वोटों को एकजुट करने की है। जातीय राजनीति से इतर बीजेपी हिंदू समाज को एक पाले में लाने के प्रयास में दिख रही है। इसके जरिए इस बार 80-20 का फार्मूला स्थापित करने की अलग तैयारी बीजेपी सरकार कर रही है। पिछले दिनों जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ के नारों ने कई विधानसभा चुनावों और यूपी उपचुनाव में अहम भूमिका निभाई, वही नारे अब 2027 में भी असरदार हो सकते हैं। योगी आदित्यनाथ 80-20 का नैरेटिव सेट कर रहे हैं तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 90-10 का दांव चला है। अखिलेश का फार्मूला जातीय गणित से जोड़कर देखा जा रहा है। सीधा मतलब ये निकाला जा सकता है कि बीजेपी के धार्मिक ध्रुवीकरण के सामने अखिलेश यादव ने जाति का ध्रुवीकरण का पासा फेंका है। 90% को पूरा करने के लिए अखिलेश यादव समाजवादियों के साथ साथ अब अम्बेडकरवादियों को जोड़ने में लगे हैं। शायद यही वजह थी कि तमाम विरोधों के बावजूद भी समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन की विवादित टिप्पणी के बाद भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखाई दिए। सपा की रणनीति में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के साथ साथ सवर्ण वोटों में सेंधमारी का पासा फेंक रहे हैं अखिलेश। और अखिलेश कई मंचों से ये भी कहते दिख रहे हैं कि बीजेपी का 80-20 का नारा अब नहीं चलने वाला है बल्कि ये 90-10 का मामला बन गया है। अखिलेश यादव लगभग सभी मंचों से ये भी बात कह रहे हैं कि आधी आबादी और पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक मिलकर बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं। इसके अलावा उनकी नज़र सवर्ण समाज के वोट बैंक पर भी है। लेकिन जिस तरह से लखनऊ की सड़कों पर क्षत्रिय समाज ने राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, उसे देखकर सवर्ण समाज का एक हिस्सा यानी क्षत्रिय अखिलेश यादव से छिटकता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में अखिलेश यादव जाति वर्ग विशेष को किस तरह से साधने की कोशिश करेंगे, ये अखिलेश के लिए कम बड़ी चुनौती नहीं होगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।